बीजेपी हार रही है, कभी वो मेधा पाटकर को लेके आएंगे बीच में, कभी किसी को लेके आएंगे बीच में, उनसे पूछो 27 साल में क्या किया और अगले 5 साल में क्या करोगे, जनता ये जानना चाहती है। गुजरात में होने वाले विधानसभा के चुनाव को अब ज्यादा समय नहीं बचा है। चंद ही दिनों में गुजरात के 182 विधानसभा सीटों में से पहले चरण पर 89 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगी। अब गुजरात की जनता इस बार किसकी खेमे में वोट कर रही है, किसको सत्ता के सिंहासन पर भेजेगी, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की पूरी तरह से नींदें उड़ चुकी है। गुजरात के चुनावों को लेकर के यहां का माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता को मजबूत करने के लगातार प्रयास कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए बेहद ही अहम साबित होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सामने जहां पर घटती हुई सीटों को बढ़ाने की चुनौती है, तो कांग्रेस पार्टी के सामने बढ़ती सीटों के समीकरण को बनाए रखने की चुनौती है। अब किसके खेमे में जीत का सिंहासन जाने वाला है, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस बार चुनाव में पाटीदार आंदोलन और बीजेपी मुख्यमंत्री के पद पर उहापोह के हालात और हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर जैसे युवा नेताओं की हुंकार, और सबसे बड़ी बात तो कांग्रेस के सबसे बड़े स्टार प्रचारक राहुल गांधी पूरी तरह से चुनावी मैदान से गायब नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव में बीटीपी ने जो आदिवासियों के बीच सक्रिय थे उसका भी साथ मिला था, लेकिन इस बार उनके साथ में अभी तक समझौता नहीं हो पाया है। पिछली बार विधानसभा के चुनाव में दो ध्रुवीय लड़ाई थी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिली थी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार तो बना ली थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भव्य बढ़त मिली थी। लेकिन इस बार 2022 का होने वाला चुनाव बेहद ही अहम होने वाला है। भाजपा की साख पर तो दाव लग चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार गुजरात में दौरे कर रहे हैं, और क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी पूरे गुजरात में जोर शोर से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। अरविंद केजरीवाल बीते 1 साल से राज्य में दौरे करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के उन मुद्दों पर चुनौती दे रहे हैं जहां पर उनका एजेंडा है। केजरीवाल ने भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छापने की मांग कर दी है। यह एक तरह से हिंदुत्व का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है, जिसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से करती आ रही है। लेकिन कांग्रेस अभी तक इस चुनाव में बिना सेनापति वाली फौज लेकर के गुजरात के चुनावी मैदान में है। राहुल गांधी साल 2024 के चुनावों को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है, तो उनका गुजरात जाने का कार्यक्रम कोई सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में राहुल गांधी ने गुजरात चुनाव को लेकर के एक ट्वीट में घोषणा पत्र में कहा है कि उन्होंने घोषणा पत्र में की बातें ट्विटर पर लिख करके युवाओं को 10 लाख नौकरियां और किसानों को 3 लाख तक का कर्ज माफ, और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने कहा कि हम गुजरात के लोगों के सारे किए गए वादों को निभाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन के धोखे से बचाएंगे। अब वाकई में क्या गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी का साथ देने वाली है, या फिर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर गुजरात को भगवे रंग में रंगने जा रही है? तो आइए जान लेते हैं गुजरात के पहले और दूसरे चरण की उन सीटों का हाल, जहां पर कांग्रेस को नुकसान होता नजर आ रहा है तो आम आदमी पार्टी बढ़त बना रही है, और भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है आइए जान लेते हैं इस वीडियो के अंदर। तो उससे पहले साथियों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहेगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर सबसे पहले हम आप लोगों तक पहुंचाते रहे, और आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि आपके क्षेत्र में किस पार्टी को बढ़त मिल रही है, और गुजरात के लिए सबसे बेहतर पार्टी भाजपा, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो गुजरात का पहला जिला हमारे सामने खेड़ा है, जहां पर 7 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी यहां पर भारी पड़ती नजर आ रही है। 4 सीटों पर कब्जा कर रही है आम आदमी पार्टी, दूसरे नंबर पर 2 सीटों पर तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर। पंचमहल जिला 5 विधानसभा सीटें, यहां पर भी बीजेपी का मजबूत गढ़ बन चुका है, 3 सीटों पर कब्जा कर रही है, तो आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर अपना परचम लहरा सकती है। अगला जिला है दाहोद, 6 विधानसभा सीटें, 3 सीटों पर
भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिल रही है। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटें जाने की संभावना है और राहुल गांधी को यानी कांग्रेस को 1 सीट जा सकती है। जिला आ चुका छोटा उदयपुर, जहां पर मामला पूरी तरह से त्रिकोणीय बन चुका है। तीनों पार्टियों को 1-1 सीट दी जा रही है, बाकी अदर पार्टी को यहां पर एक भी सीट नहीं जाने की उम्मीदें जताई जा रही है। जिला आ चुका भरूच, यहां पर सीटें 5 है। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल पहले नंबर पर 3 सीटों पर खिलता नजर आ रहा है। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में सीधा मुकाबला, 1-1 सीट दोनों पार्टियों को जा रही है। नवसारी जिला जो भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है, 4 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिल रही है। 3 सीटों पर, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी कब्जा कर सकती है तो कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है। वलसाड़ जिले में 5 विधानसभा सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें दी जा रही है, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें दी जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी का सूफड़ा साफ होता नजर आ रहा है वलसाड़ जिले में से। अगला जिला हमारे सामने डांग है, जहां पर 1 विधानसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यहां पर निराश होना पड़ सकता है, क्योंकि एक भी सीट नहीं मिल रही है। आम आदमी पार्टी पहली बार यहां पर एंट्री से 1 सीट पर कब्जा करती नजर आ रही है। बोटाद जिले की बात करें तो 2 विधानसभा सीटें है। भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल के बीच में सीधा मुकाबला बताया जा रहा है। 1 सीट भाजपा को मिल रही है तो 1 सीट यहां पर आम आदमी पार्टी को जा सकती है। अगला जिला आ चुका है आनंद, जहां पर 7 विधानसभा सीटें है। भारतीय जनता पार्टी का कमल 5 सीटों पर खिल रहा है। 2 सीटें यहां पर आम आदमी पार्टी को मिल रही है और कांग्रेस पार्टी और अदर को यहां पर एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। सूरत जिले की बात करें तो यहां पर 16 विधानसभा सीटें है। आम आदमी पार्टी यहां पर बढ़त बना रही है, 8 सीटों पर कब्जा कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें दी जा रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती है। अगला जिला आ चुका है अहमदाबाद, जहां पर 21 विधानसभा सीटें सबसे ज्यादा और भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 12 सीटें दी जा रही है और कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें दी जा रही है, तो आम आदमी पार्टी को 5 सीटें यहां पर दी जा रही है। अगला जिला आ चुका है वडोदरा, जहां पर 10 विधानसभा सीटें है। भारतीय जनता पार्टी का कमल 7 सीटों पर खिल रहा है और आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर 2 सीटों पर कब्जा कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। अगला जिला आ चुका बनासकांठा, 9 विधानसभा सीटें, यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिल रही है। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है, अदर का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला है। अगला जिला आ चुका है कच्छ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में टक्कर बताई जा रही है। 3 सीटों पर भाजपा कब्जा कर रही है, तो 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलने वाला है। जिला आ चुका पाटन, जहां पर 4 विधानसभा सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला है। जिला आ चुका महसाणा, जहां पर 7 विधानसभा सीटें, भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत मिलती नजर आ रही है, 5 सीटों पर कब्जा कर रही है और आम आदमी पार्टी को 1 सीट जा सकती है, तो कांग्रेस पार्टी को 1 सीट जा सकती है। अगला जिला आ चुका है साबरकांठा, जहां पर 4 विधानसभा सीटें है। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है, 3 सीटों पर कब्जा हो रहा है। आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, अदर का एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। अरावली जिले की बात करें तो यहां पर 3 विधानसभा सीटें है। भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर 2 सीटों पर कब्जा कर रही है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल रही है, तो कांग्रेस पार्टी का यहां से सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अगला जिला है गांधीनगर, जहां पर 5 विधानसभा सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें दी जा रही है, आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर कब्जा कर रही है, तो अदर को यहां पर एक भी सीट नहीं दी जा रही है। अगला जिला आ चुका है सुरेंद्रनगर, जो सौराष्ट्र क्षेत्र से आता है। यहां पर 5 विधानसभा सीटें, भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र पटेल को 4 सीटें मिल रही है और ईशुदान गढ़वी को 1 सीट मिलेगी और कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। अगला जिला आ चुका है मोरबी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत मिल रही है, 3 सीटों पर कब्जा हो रहा, आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा और कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है मोरबी जिले के अंदर। अगला जिला हमारे सामने है राजकोट, जहां पर 8 विधानसभा सीटें, यह भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत शहर माना जाता है। यहां पर 6 सीटों पर भाजपा, 1 सीट पर आप और 1 सीट पर कांग्रेस कब्जा करती नजर आ रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है जूनागढ़, जहां पर 5 विधानसभा सीटें, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल रही है, 4 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी को दी जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलने वाला है, अदर को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। बात कर लेते हैं सोमनाथ जिले की 4 विधानसभा सीटों पर, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत मिल रही है, 4 सीटों पर कब्जा हो रहा है और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलने वाला सोमनाथ जिले के अंदर।
बात कर लेते हैं अमरेली जिले की 5 विधानसभा सीटों की, तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिल रही है। 4 सीटों पर कब्जा हो रहा है। आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल रही है और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल रहा, अदर को 1 भी सीट नहीं मिलने वाली है। जिला आ चुका भावनगर, जहां पर 7 विधानसभा सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें दी जा रही है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट जा रही, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है, तो अदर का खाता नहीं खुलने वाला है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका पोरबंदर, जहां पर हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस को 1 सीट जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट जा रही है। आम आदमी पार्टी और अदर पार्टी का यहां पर खाता खोलना मुश्किल बताया जा रहा है। बात कर लेते हैं हम द्वारका जिले की 2 विधानसभा सीटों पर, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अचानक बढ़त बना दी है। यहां पर भाजपा को 2 सीटें जा रही है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी खाता नहीं खोल पा रही है। अगला जिला आ चुका है जामनगर, जहां पर 5 विधानसभा सीटें, 4 सीटें भाजपा को दी जा रही है, आम आदमी पार्टी खाता नहीं खोल पा रही है, तो 1 सीट कांग्रेस पार्टी को जा रही है, अदर पार्टी को यहां पर 1 भी सीट नहीं मिलने वाली है जामनगर।